नमस्ते। आज आप सभी से बात करके बहुत संतोष हो रहा है। संतोष इस बात का कि दिल्ली से अन्न का जो एक एक दाना भेजा गया वो हर लाभार्थी की थाली तक पहुंच रहा है। संतोष इस बात का कि पहले की सरकारों के समय उत्तर प्रदेश में गरीब के अनाज की जो लूट हो जाती थी उसके लिए अब वो रास्ता नहीं बचा है। यूपी में जिस तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लागू किया जा रहा है वो नए उत्तर प्रदेश की पहचान को और मजबूत करती है। मुझे आपसे बात कर करके बहुत अच्छा लगा और जिस हिम्मत के साथ आप बोल रहे थे, जिस विश्वास के साथ बोल रहे थे और सच्चाई, आपके हर शब्द में सच्चाई निकलती थी, इससे मुझे इतना संतोष मिला। आप लोगों के लिए काम करने के लिए मेरा उत्साह आज बढ़ गया है। चलिए, आपसे बात करके तो जितनी कम बातें करूं कम पड़ जाएगी। आइए अब कार्यक्रम की ओर चलते हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी हैं, कर्मयोगी भी है। ऐसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार के हमारे सभी मंत्रीगण, संसद में मेरे सभी सहयोगी, सभी सांसद, विधायक, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष और विशाल संख्या में उत्तर प्रदेश के कोने कोने में आज इकट्ठे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगस्त का ये महीना भारत के इतिहास में उसकी शुरुआत ही देखिए एक प्रकार से उपलब्धियां लेकर के आई है। ऐसा लग रहा है कि भारत की विजय की शुरुआत हो चुकी है। इसमें भी आज की ये 5 अगस्त की तारीख बहुत विशेष बन गई है, बहुत महत्वपूर्ण बन गई है। इतिहास इसको सालों तक दर्ज करेगा। ये 5 अगस्त ही है जब 2 साल पहले देश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और सशक्त किया था। करीब करीब 7 दशक के बाद 2 साल पहले 5 अगस्त को ही आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को हर अधिकार, हर सुविधा का पूरा भागीदार बनाया गया था। यही 5 अगस्त है जब पिछले साल कोटि कोटि भारतीयों ने सैकड़ों साल बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण की तरफ पहला कदम रखा। आज अयोध्या में तेजी से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और आज 5 अगस्त की तारीख फिर एक बार हम सभी के लिए उत्साह और उमंग लेकर आई है। आज ही ओलंपिक के मैदान पर देश के युवाओं ने हॉकी के अपने गौरव को फिर से स्थापित करने की तरफ बड़ी छलांग लगाई है। करीब 4 दशक के बाद ये स्वर्णिम पल आई है जो हॉकी हमारी राष्ट्रीय पहचान रही है। आज हमारे युवाओं ने उस गौरव को पुनः हासिल करने की तरफ बहुत बड़ा देश को तोहफा दिया है। और ये भी संयोग है कि आज ही यूपी के 15 करोड़ लोगों के लिए
इतना पुण्य आयोजन हो रहा है। मेरे गरीब परिवार के भाइयों बहनों को 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को अनाज तो करीब करीब 1 साल से ज्यादा समय से मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन मुझे उसमें शरीक होकर के इस पुण्य कार्यक्रम में आकर के आप सबके दर्शन करने का आज मुझे अवसर मिला है। भाइयों और बहनों, एक तरफ हमारा देश, हमारे युवा भारत के लिए नई सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं, जीत का गोल के बाद गोल कर रहे हैं, तो वहीं देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के में डूब करके ऐसी चीजें कर रहे हैं, लगता है सेल्फ गोल करने में जुटे हैं। देश क्या चाहता है, देश क्या हासिल कर रहा है, देश कैसे बदल रहा है, इसमें इनको कोई सरोकार नहीं। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए देश का समय और देश की भावना दोनों को आहत करने में जुटे हैं। भारत की संसद का जन भावनाओं की अभिव्यक्ति के पावन स्थान का ये लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से निरंतर अपमान कर रहे हैं। आज पूरा देश मानवता पर आए सबसे बड़े संकट से 100 साल में आया हुआ, पहली बार आया हुआ इतने बड़े संकट से बाहर निकलने के लिए जी जान से देश का हर नागरिक जुटा है, प्रयास कर रहा है। और ये लोग कैसे देश हित के काम को रोका जाए, इसकी स्पर्धा में लगे हैं, इस होड़ में जुटे हैं। लेकिन साथियों, ये महान देश, इस देश की महान जनता ऐसी स्वार्थ और देश हित विरोधी राजनीति का बंधक नहीं बन सकता। ये लोग देश को, देश के विकास को रोकने की कितनी भी कोशिश कर लें, ये देश इनसे रुकने वाला नहीं है। वो संसद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 130 करोड़ की जनता देश को रुकने न देने में लगे हुए हैं। हर कठिनाई को चुनौती देते हुए देश हर मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ बीते कुछ हफ्तों के कीर्तिमानी देखें और जरा देखिए, जब देश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा था और कुछ लोग दिल्ली में संसद को रोकने में लगे हुए थे, कुछ ही हफ्तों में जो हमने कीर्तिमान देखे, तो भारतीयों का सामर्थ्य और सफलता चारों तरफ नजर आता है। ओलंपिक में अभूतपूर्व प्रदर्शन को पूरा देश उत्साहपूर्वक देख रहा है। भारत टीकाकरण के मामले में भी 50 करोड़ के पड़ाव के बिल्कुल दरवाजे पर आकर के खड़ा हो गया है। देखते ही देखते उसको भी पार कर जाएगा। इस कोरोना कालखंड में भी भारतीयों का उद्यम नए प्रतिमान गढ़ रहा है। जुलाई में जीएसटी का कलेक्शन हो या हमारा एक्सपोर्ट हो, ये नई ऊंचाई छू रहे हैं। जुलाई में 1,16,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन होना, ये बताता है कि अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है। वहीं आजादी के बाद पहली बार
किसी एक महीने में भारत का एक्सपोर्ट 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया, 2.5 लाख करोड़ से भी पार कर गया। 2.5 लाख करोड़ रुपए से पार होना आजादी के बाद पहली बार इस महीने में हुआ है। कृषि निर्यात में हम दशकों बाद दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल हुए हैं। भारत तक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन दशकों बाद टॉप 10 में हमारा नाम आया है। भारत का गौरव, देश का पहला मेक इन इंडिया विमान वाहक पोत, मेड इन इंडिया विमान वाहक पोत विक्रांत समंदर में अपना ट्रायल शुरू कर चुका है। हर चुनौती को चुनौती देते हुए भारत ने लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड का निर्माण पूरा किया है। हाल ही में भारत ने ई रूपी लॉन्च किया है, जो आने वाले समय में डिजिटल इंडिया को मजबूती देगा और वेलफेयर स्कीम को बिल्कुल टारगेटेड और पर्पज को परिपूर्ण करेगा। साथियों, जो लोग सिर्फ अपने पद के लिए परेशान हैं, वो अब भारत को रोक नहीं सकते। नया भारत पद नहीं, पदक जीत करके दुनिया में छा रहा है। नए भारत में आगे बढ़ने का मार्ग परिवार नहीं, बल्कि परिश्रम से तय होगा। और इसलिए आज भारत का युवा कह रहा है, भारत चल पड़ा है, भारत का युवा चल पड़ा है। साथियों, इस कड़ी में योगी जी और उनकी सरकार ने जो और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और डिफेंस कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। साथियों, इतने संकट के बावजूद आज देश राशन से लेकर के दूसरे खाने पीने के सामान की कीमतों को पूरी दुनिया में तूफान मचा हुआ है। ऐसे में हमें मालूम है, छोटी सी भी ज्यादा बाढ़ भी आ जाए तो दूध और सब्जी के भाव भी कितने बढ़ जाते हैं। थोड़ी भी असुविधा हो तो महंगाई कितनी बढ़ जाती है। हमारे सामने भी बड़ी चुनौती है, लेकिन मैं मेरे गरीब मध्यम वर्ग के भाई बहनों को विश्वास दिलाता हूं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि इसको नियंत्रण में हम रख पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। देश में विपक्षी सेल्फ गोल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरीके से निशाना साधा और देश का विकास नहीं रोकने दिया जाएगा और सरकार इसके लिए लगातार कोशिश कर रही है। नया भारत है, पदक जीत रहा है और दुनिया में छा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।